लड़ाई मेरे किसानों की है जो कब से धरने पे है। ये लड़ाई मेरी बहनों की है, मेरी माताओं की है। ये लड़ाई मेरे बुजुर्गों की है जिनको सिर्फ ये क्या देते, कार्ड पे कार्ड वाली गेम बड़ी खेलते हैं। कार्ड की गेम क्या खेलते हैं, आज राशन कार्ड, कल आधार कार्ड, फिर आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, ग्रीन कार्ड, पता नहीं कितने सारे कार्ड हैं। 10,000 रुपया लग जाए। और फिर आज आप ऑनलाइन करो, आज आप KYC करो, आज आप अपडेट करो। ये इसी अपडेशन के चक्कर में 70% लोगों की पेंशनें तो खा गए, खत्म। उनके रोज कोई नए कागज चाहिए। अब जो 10-20% बची है वो भी कटने वाली है, चिंता मत करो। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये इन बुजुर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये किसानों की लड़ाई लड़ रही है, छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई अपने भाईचारे की लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसलिए आपको मैं ये बताता चलूं कि ये जो लड़ाई है, ये जितनी आप मुझे समस्याएं, तकलीफें, दुख सुना रहे हैं ना, इन सारे दुखों की जड़ एक ही है। और वो सारे दुखों की जड़ जो है वो है ये मौजूदा सरकार। अगर आप इस सरकार को हटाते तो जनाब आपकी रोडें भी बन जानी है, गलियां भी बन जानी है, डिस्पेंसरियां भी खुल जानी है, स्कूल भी खुल जाने, सारे मसाइल का हल एक ही है, आपका भाईचारा भी रह जाना है। ये कोई लड़ाइयां नहीं होनी जो इंतजार इन्होंने पिछले 10 सालों से बनाया है, इसकी जड़ ये सरकार है। इस सरकार को बदलो, अपने आप को बचाओ। इसलिए आपको नॉलेज ही नहीं होगा, आपको मालूम ही नहीं है, इस वक्त आप अपनी जमीनों से बेदखल हो चुके हैं। आपको जानकारी नहीं होगी इन चीजों की। आप जाइए जरा पता करिए कि कितने लोगों को आज इन्होंने बेदखल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कर दिया है। अब वो कब पीला पंजा चलाएंगे आपको नहीं मालूम, वो चलाते रात को आपने देख लिया, सोए होंगे वो आ जाएगी। तो ये लड़ाई उन चीजों की है। आप ये लड़ाई लड़ोगे तो आपकी छोटी समस्याएं जो मैं कह रहा हूं सारी हल हो जाएंगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये बोलने की। आदाब नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इलाका कास्तीगढ़ की सरजमी पे अभी मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलायंस के कैंडिडेट डॉक्टर प्रदीप साहब हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनके इजहार ख्याल रहते हैं कास्तीगढ़ के लोगों को लेकर के, इनसे ही बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आज जो आपने शामठी में देखा, लोगों के अंदर जो गुस्सा, जो आक्रोश है, जो इन्होंने पिछले 10 सालों से जुल्म सहे हैं, सितम सहे हैं, खास करके मजदूरों ने और पढ़े लिखे नौजवान लोगों ने। और मुझे लगा कि आज जब मैं ये रोड चढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस इलाके में तो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के जा रहे हैं। और आपने यहाँ भी सुना कि लोग कह रहे हैं कि सर हमें अगर कोई ATM भी जाना हो तो हमें असर जाना पड़ता है, बिल देना है असर जाना पड़ता है। अब 1000 रुपया अगर वहां से लेना है, वहां से तो किराए में चला गया। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा नाइंसाफी अगर पिछले 10 सालों में हुई है वो शामठी की आवाम के साथ हुई है, शामठी के लोगों के साथ हुई है, टापनील के साथ भी हुई है। वो टापनील के साथ तो खैर हुई है, क्योंकि वो इससे भी ऊंचा है, वो इससे भी ऊंचा है। तो जितने ऊंचे ऊंचे लोग जाते जा रहे हैं उतनी जातियां भी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे भी कोई जातियों की कमी नहीं हुई है। और ये आपने लोगों की जुबानी खुद सुन लिया। सर बहुत सारे मसले हैं इन कास्तीगढ़ के लोगों के, क्या आपकी सरकार जब वजूद में आएगी तो क्या इनके मसले हल हो सकते हैं? इनके जितने भी मसलो मसाइल हैं ये सब उनको अभी मुझे सुना रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये सब कह रहे हैं कि हमारा जो भाईचारा ये लोग खराब कर रहे हैं, कुछ ताकतें, ये उसको कदा भी खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि इस इलाके की ये एक जाति की मिसाल रही है कि यहाँ कई सदियों से लोगों में आपसी भाईचारा रहा है, आपसी प्यार और आपसी मोहब्बत रही है। इसलिए इस वक्त इनका सबसे बड़ा मसला अगर कोई देखने को मिल रहा है
वो ये कह रहे हैं कि कुछ ताकतें इनके भाईचारे पे अटैक कर रही हैं, इनका भाईचारा खराब कर रही हैं, जो ये कभी भी नहीं होने देंगे। और दूसरा आपने देखा कि इस इलाके में कई लोगों की ज़मीनें जो हैं उनको बेदखल कर दिया गया है, कई घरों पे पीले पंजे चलने वाले हैं। तो ये सब मसलो मसाइल इन्होंने हमें सुनाए हैं और इनकी उम्मीदें जो हैं वो इंडिया अलायंस से वाबस्ता हैं। जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, इनकी हर एक मुश्किलात का, हर एक मसलो मसाइल का हल किया जाएगा। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो है चॉपर लेके कैंपेन कर रहे हैं पंचायत टू पंचायत, और साथ में समर्थन में प्रधानमंत्री जी भी हैं उनके, तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? चॉपर में चलने वाले लोग हवा में उड़ते रहते हैं, और जितने भी हवाई उड़ने वाले लोग हैं ना हवा में, उनके पैर जमीन पे कम ठहरते हैं। वो जमीन पे नहीं होते, लोग हवा में ही रहते हैं। और आपने देखा कि अभी इन लोगों का भी फैसला है कि हवा में उड़ने वाले इस बार हवा में ही रहेंगे, वो जमीन पे आपको कहीं दिखेंगे नहीं। ये आप 8 तारीख को देख लीजिए कि वो अब हवा में ही उड़ते रहेंगे। सर, फास्ट प्रायोरिटी क्या देंगे आप? कास्तीगढ़ की बात करें हम, कास्तीगढ़ के लोगों के लिए, या अभी जिस जगह पे मौजूद है शांति में हम, तो इन लोगों को क्या फास्ट प्रायोरिटी देंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि शामटी की, पूरे कास्तीगढ़ की, पूरी रियासत की और पूरे हिंदुस्तान की इस वक्त जो सबसे प्रायोरिटी है वो अपना भाईचारा कायम करना है, देश को जोड़ना है। उसी तरीके से कास्तीगढ़ को जोड़ना है, पूरी अपने डिस्ट्रिक्ट को जोड़ना है, रियासत को जोड़ना है। क्योंकि ये कुछ ताकतें जो हैं वो तोड़फोड़ कर रही हैं, हमारे भाईचारे को तोड़ रही हैं, हमारे मजदूरों के नाइंसाफ़ी कर रही हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, घर तोड़ रही हैं। सबसे बड़ा इस वक्त जो मुद्दा हमारे पास है वो यकजाती का है, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का है, प्यार और मोहब्बत का है। सर, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहोगे कास्तीगढ़ की आवाम? मैसेज सबको यही है कि ये सब लोग एक साथ होके हम ये लड़ाई लड़ेंगी, और जो भी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे बीच नफरत का जहर घोल रही हैं उनको हम यहाँ से भगाएंगे, और हम सब लोग फिर से मिलजुल के अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, अपने फ्यूचर जो हमारे यंग जनरेशन का है उसको खुशहाल बनाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा डॉक्टर प्रदीप साहब ने क्या कुछ बयानात रखे, अब देखना ये होगा कि मैदानी जंग से जो है 8 तारीख को कौन अपने सर पे ताज सजा के जाता है। अब तक देखते रहिए द भारत नाउ। दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।